कमजोर हो गए, अकीदा कमजोर हो गया। बगदाद की मार्केट में किसी ने कत्ल कर दिया बगदाद में ना, सुने जब कत्ल किया ना तो एक अज्ञात होती है ना रिपोर्ट की पोजीशन, अज्ञात, कोई मखसूस नाम नहीं, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस की भी मौज आ जाती है, जो मिला उठाए चले गए। 50 इससे लिए, 30 उससे लिए, 60 उससे लिए, मौज आ रही है। थाना भी चल रहा, काम भी चल रहा। हाँ, तो ये मसले अज्ञात का मसला, शक की बुनियाद पे लोग उठाए जाते। बगदाद में एक कत्ल हुआ, 20 बंदे उठाए गए। कितने? जाग रहे हैं ना आप लोग? अगर जाग रहे हैं तो बोले कितने? 20 बंदे जब उठाए गए ना तो 19 तो बगदाद के थे, एक परदेसी था। जो बगदाद के थे ना, आज सिफारिशें भी चलती हैं। कहते कौन है जी? जी अपना ही आदमी है। चलो छोड़ो जी, मुखिया के कभी कभी चाय पीते रहते हैं, एक बंदा इनके नाम पे छोड़ दो, एक मौलाना शमीम के नाम पे छोड़ दो, एक मुनाजिर हुसैन बदायूनी के नाम पे छोड़ दो। बड़े नाम वाले लोग हैं भाई ये। अगर इन्होंने एक दिन नेट पे बोल दिया तो पूरे भारत में नंगे हो जाएंगे। छोड़ो जी, एक इनके नाम पे छोड़ दो, एक इनके नाम पे। तो मामला जहां तक बनते हैं ना, लोग ताल्लुकात की बुनियाद पे छुड़वा लेते। तो जो 19 थे ना बगदाद के, उन्हें तो छुड़ा के ले गया। कोई सिफारिशी आया लेके चला गया, कोई जमानती आया लेके चला गया, कोई गवाह आया लेके चला गया, कोई सबूत बन के आया, कोई दलील बन के आया, कोई गवाह बन के आया, सब छुट के चले गए। एक बंदा रह गया, वो था परदेसी। उसका तो कोई था ही नहीं। उसने जब देखा 19 के 19 छूट गए, उसने सजदे में सर रखा, रो के कहने लगा, या अल्लाह, ये जो 19 छूटे ना, हो सकता है इनमें से कोई असल कातिल हो, लेकिन तू जानता है मैं कातिल नहीं हूं। लेकिन क्या करूं, मैं परदेसी हूं, मेरा कोई गवाह भी नहीं, कोई सबूत भी नहीं, सिफारिशी भी नहीं, कोई मेरा हमदर्द भी नहीं, कोई मेरी से कहने वाला भी नहीं। मेरे अल्लाह, अब तो मेरा गवाह भी तू है, मेरा सबूत भी तू है, मेरी दलील भी तू है, मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू है। इसने रो के इतना कहा, उधर हारून रशीद बिस्तर पे लेटे थे, आवाज आई, हारून तू आराम से लेटा है, हमारा बंदा तेरी कैद में बेगुनाह बंद है। इतना सुना बिस्तर से उठे, दौड़ लगाई, कैद में आ गए। जब जेल में आके देखा कोई नजर नहीं आया, कहने लगे कोई तो होगा। जब भेजा गया है तो गौर किया, एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा कोई रो रहा था। वो कह रहा था, यार अब मेरा गवाह भी तू, मेरा सिफारिशी भी तू, मेरा जमानती भी तू। गए जाके हाथ पकड़ के उठाया, क्या यार बस कर, चल घर चल। लेके आए, सुबह को नहलाया, दरबारी लिबास पहनाया, ऐलान कर दिया, लो लो बगदाद में आओ लोगो, इसका चेहरा देखो। किसी की जमानत किसी के बाप ने ली है, लेकिन ये वो नसीब वाला बंदा है जिसकी बेगुनाही की जमानत खुदाए पाक ने दी है। सच ये हमने पुकारना छोड़ दिया रब को, हमारे रिश्ते कमजोर हो गए अल्लाह से। रिश्ते मजबूत रखो, रिश्ते मजबूत रखो, और भलाई चाहते हो तो हुजूर की शरीयत को पाबंदी से आप मजबूती से थाम लें। एक एक बेटी की आबरू की हिफाजत करें। मैं सोचता हूं ऐसे बाप समाज में कैसे जिंदा रह लेते हैं जिनकी बेटियां मुंह का लेकर के चली जाती है, समझ में बात नहीं आती। भाई इज्जतें बार बार नहीं मिलती। प्रॉपर्टी खरीद लोगे, बिल्डिंग खरीद लोगे, गाड़ियां खरीद लोगे, बंगले खरीद लोगे, लेकिन इज्जतें खरीदी नहीं जाती। बेटियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है। उन्हें समझाओ कि तुम्हारा एक कदम पूरी समाज, पूरी सोसाइटी को जलील कर देगा। संभाल के रखो बेटियों को। किसी ने कहा था, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बेटियों को एहतियात के साथ। ऐसे पढ़ाइए कि बेटियों की तालीम भी हो जाए, उनकी इज्जतें भी महफूज रहें, उनकी इज्जतें भी महफूज रखें। आज इज्जतें महफूज नहीं। जाके देखो हमारी बेटियां उनके बिस्तर पे लेटी हैं जिनके होठ तक नापाक है, जिनके बदन कपड़े तक नापाक है। हमारी बेटियां उन बिस्तरों पे जाके लेट गई, हमारी कौम मौज कर रही है। कव्वाल बुलाना जी, धड़ाधड़ चल रहे पैसे। उसने शेर मारा उधर गड्डी, उसने शेर मारा उधर गड्डी, और जेब में रख। अगर कोई गरीब बेटी दिखे तो जाइए पैसा जाके उसके निकाह में लगा दे। हो सकता तेरे पैसे से किसी का घर आबाद हो जाए, खुदा तेरे लिए जन्नत में महल तामीर फरमा देगा। बदलो अपने आप को जवानों, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। तुमसे भी गुजारिश है। आज देखो ना, वो तो पहले वो धागे बांधते थे, आज मुसलमानों के हाथ में धागा, पता ही नहीं चलता अब्दुल्ला जा रहा कि ये राम स्वरूप जा रहा। हाँ, राम स्वरूप कंगन कड़े पहने घूम रहे। और अभी बात कर लो तो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उड़ के कह देंगे।
पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कूद के कह देंगे भाई क्या नतीजा इसे दामन का, मुझे भी बताना। कहां हो हम? आज एक्सीडेंट हो रहे, पता ही नहीं चलता। कितनी मुस्लिम लाशें शमशान पहुंचा दी जाती है कि पहचान ना हो सकी। क्यों? हमारी वज़ाक़त दुरुस्त नहीं है। हम जलसों में टोपी ओढ़ेंगे या जुमे में टोपी ओढ़ेंगे, बाकी ओढ़ते ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये मौलवियों ने जो कुर्ता पजामा पहन रखा, ये किसी ने कान पे बंदूक रख के पहनाया? किसी ने गर्दन पे छुरी रखी के पैन बनना गला काट देंगे? किसी ने जबरदस्ती पहनाया? नहीं, हमने किसी के दबाव में आके नहीं पहना है। उलमा ने कुर्ता पजामा किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं पहना। ये जमात इसलिए कुर्ता पजामा पहनती है कि मेरे हुजूर को ये लिबास पसंद है। हमारे चेहरों पे दाढ़ियां इसलिए कि ये हुजूर वाला चेहरा है। हमने बालों की कटिंग बनाई ताकि लड़की पसंद करे, हमने शेविंग कराई ताकि लड़कियां पसंद करें। कभी चेहरा ये सोच के बना लेता वो चेहरा कौन सा है जिसको मदीने वाले हुजूर पसंद करने लग जाएं। कभी ये सोच के चेहरे बनाओ, कभी चेहरे हुजूर वाले बनाओ। लिबास मुस्तफा वाला पहनो, अपने घरों के हालात बेहतर करो। हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की हिफाजत करे। अगर कोई आगाह करे तेरी बेटी को फलां के साथ फलां ढाबे में बैठा देखा है, तो लड़ जाता बंदा, कहता जी मेरी बेटी को उड़ा रहे हो तुम, मेरी बेटी के तहज्जुद कज़ा नहीं होती, मुसल्ले से उतरती नहीं, तूने ढाबे में कब देख लिया? और शर्म कर, अगर कोई आगाह करे होशियार हो जा। कल जब भाग जाती है तो आके कहता है मौलाना आसिम साहब तावीज दे दो। क्यों? शाम गई है, सुबह तक आ जाए। तुझे क्या लगता तेरी 22 साल की गलती पे ये 1-2 मिनट का तावीज पर्दा डाल देगा? ये गलती तू 22 साल से कर रहा था। तुम कहोगे कैसे की और कब की? मैं बात बता के बात खत्म कर लूं। जब तुम्हारी बेटी 2 साल की हुई, तुम मार्केट गए, तुमने उसकी बद्दियों वाली ड्रेस खरीदी। तुमने सोचा बच्ची छोटी है, कौन देख रहा है, ये तो अभी ना समझ बच्ची है। जब बच्ची को तुमने बचपन से वो लिबास पहनाया जिसमें आधा जिस्म खुल रहा था, आधा छुपा था, बच्ची ने उसी लिबास में शऊर पाया। फिर बच्ची और बड़ी हो गई, वो तो बचपन से वो जहन में लिबास था उसके कि आधा कपड़ा पहनना है जिससे आधा बदन खुला रखे, आधा छुपा रखे। इसी सोच में बच्ची ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। फिर जब बाप शोरूम में लेके गया, बेटी बता कौन सा चाहिए, उसने उसी पे हाथ रखा जो 2 साल की उम्र में बाप ने पहनाया था। अब बाप में ताकत न थी, उसका हाथ रोक लेता, बाप में जरूरत न थी, उसका हाथ रोक लेता। फिर कहा जाए जनाब तुमने ये लिबास क्यों पहनाया? कहा क्या करते? बेटी नहीं मानी। ये मानती कहां से? तूने 2 साल की उम्र में जब बच्ची को नंगा कर दिया था, ये 16 साल में तुझे नंगा होके दिखाएगी, 18 साल में कपड़े उतार के दिखाएगी। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है जब बेटी तेरी 2 साल की थी तब तू पर्दे वाला लिबास पहना था, सर से लेके पैर तक बेटी को छुपा के रखता। अगर 18 साल की हो जाती, इससे पूछता तू बेटी क्या पहनेगी, तो ये नचनियों के लिबास पे हाथ न रखती। अगर ये हाथ रखती तो फातिमा ज़हरा के लिबास पे हाथ रखती। गलती हमने की है, हमने बचपन से बच्चियों को लिबास अच्छे न दिए। कोई बात नहीं जी, 2 ही साल की तो है ना, ये 2 साल को अगर तुम ये लिबास पहनाओगे तो ये 100 साल तक रुलाएगी। इसलिए बच्चियों का लिबास अगर खरीदें, ऐसा खरीदें जिसमें पर्दा हो, ऐसा खरीदें जिसमें हया हो, ऐसा खरीदें जिसको देख करके लोग पहचान ले मुस्तफा की उम्मत की बेटी जा रही है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा आज नकाब कैसे कैसे चल रहे हैं, वो तुम्हें भी पता कैसे कैसे नकाब है, मुझे भी पता है। आज बेहयाई की हद हो गई है। हया लाजिम करो, हया। अपने आप को बचाओ, परिवार को बचाओ। आज बंदा दूसरों पे टिप्पणी करता है, हम पे जिम्मेदारी बनती है हम अपने घर को देखें। सिर्फ छोटा सा एक अमल कर लें, पूरा माशरा संवर जाएगा, पूरी सोसाइटी संवर जाएगी। बस इतना सा काम करना है आपको कि सिर्फ अपने घर की देखभाल करनी है। हर बंदे को अपने घर की देखभाल करनी है। पता चला चाय पी लिया, फलां की बेटी फलां जगह चली गई, मैंने उस जगह देखी, पता क्या, जब ये कह रहा है बैठ के उस वक्त अपनी बेटी दूसरों के साथ घूम रही थी। कोई नतीजे इससे? हर बंदा अपने घर को देखे, अपने घर की इज्जत बचाए। याद रखिए यही बेटियां हैं, अगर ये हया पे कायम हो जाएं, अल्लाह इनके सदक़े में माँ बाप को बख्श देता है। और अगर ये अपनी हरकतों पे और जरी हो जाएं, इनकी वजह से माँ बाप दोज़ख में जा सकते हैं।
बेटियों की अच्छी परवरिश करें, हया का सबक बेटियों को पढ़ाएं, शर्म बेटियों का गहना बनाएं, जेवर से ज्यादा बेटियों को शरीयत मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा की तरफ लेके आए। आज हमने बच्चियों को समझाया जेवर सबसे आला है, जेवर सबसे आला नहीं, हया सबसे आला है। और सही पूछो तो सोना चांदी जेवर नहीं, औरत का जेवर ही हया है।